कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए पॉलिनोमियल is a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं। तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान रखा है तो इसके 2 जीरोज होंगे अल्फा और बीटा। तो आपने इसमें 2 रिलेशन बनाया था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें पहला रिलेशन बनाया था कि इन दोनों जीरोज का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और इनके प्रोडक्ट का जीरो जो होता है वो सी बाई ए के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक दे दिया गया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है और इसके जीरोज, अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा हो जाए, अल्फा बीटा एंड गामा हो जाए, तो इन तीनों का सम क्या आया था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फिर दो के प्रोडक्ट का सम मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये 3 रिलेशंस आपके यहां पर बने थे। इन तीनों रिलेशन के हेल्प से हम जब इन क्वाड्रेटिक में जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेपरेटली हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। ओके, और जब इन 3 इक्वेशंस को मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में सॉल्व करूंगा तो सेपरेटली अल्फा बीटा और गामा के वैल्यू निकल जाएंगे। अब वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो जब इसके कुछ क्वेश्चंस क्लियर किए जाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ यू कैन सॉल्व इट। ओके, अब इसमें आपको देखो एक चीज और दे दिया होता है। जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बताया गया था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब रिजल्ट प्रूव किया गया था तो आपको याद होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हमने k टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के इक्वल किया था। हुआ था नहीं हुआ था? हमने कहा था इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ दे आर द फैक्टर देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा बताया था। और जब आप इसको प्रूव किए थे तो आपके पास एक रिजल्ट आया था, कुछ इस तरह से रिजल्ट आया था x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। याद आ रहा? ओके, इसी तरह से अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर 3 जीरोज आपने ले रखा है तो अगर वो जीरोज यहां पर जैसे अल्फा बीटा गामा लिया गया हो तो वहां पर आपने क्या लिखा था? k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इसके इक्वल लिखा था। अब अगर ये ऐसा लिखा था तो इसका प्रोडक्ट आपके पास क्या आया था? किसी को याद है तो बताओ। इसका प्रोडक्ट आया था एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, दिस इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। फिर प्लस आया था, देखो अल्फा बीटा गामा है तो हमारा क्या आएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आया हुआ था। इज इट क्लियर? ओके, तो आपने यहां क्या देखा? कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हों देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन फाइंड या राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर अल्फा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो हमें क्या लिख के बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख करके बताओ। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चा, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म लिखा गया ना, यही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर में क्या फार्मूला क्या यूज करोगे?
कि if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial then px is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। यही आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला। ओके भाई देखो, आपने इसी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इस फॉर्म में लिखा था कि नहीं लिखा था? तो ये तो एक कांस्टेंट था, एक जनरली मल्टीप्लाई कर दिया था हमने। लेकिन अगर इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलग अलग जीरोस दे रखे हो, अलग अलग जीरोस दे रखे हो, अल्फा और बीटा दे रखा हो, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उन दोनों का सम निकालेंगे और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, यहां पर रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर क्वेश्चन में आ जाए इफ अल्फा बीटा एंड गामास आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर वो अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या हो, जीरोस हो, तो पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे? एकदम इसी तरह से, ये जो ब्रैकेट के टर्म है मतलब एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, यहां एक्स क्यूब है, यहां एक्स स्क्वायर होगा, यहां एक्स होगा प्लस अल्फा बीटा गामा, यहां माइनस हुआ, यहां प्लस हुआ, यहां क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हो। तो अगर क्वेश्चंस में ये दिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब दोनों पॉलिनोमियल अलग अलग दिया है, मतलब ऐसे कहा है अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो आप यहां अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू रख देना और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देना, रख दोगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो मामला गड़बड़ जाता है। और वो कंफ्यूजन क्या होता है, कभी कभी कहता है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर 2 and 3, तो वहां पर सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो यहां अल्फा प्लस बीटा होगा इज इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट दिया हो तो अल्फा बीटा होगा 3 के इक्वल। मेरी बात समझे? तो दो तरह का क्वेश्चंस बनता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब तो सीधे सीधे यहां इस फार्मूले में अल्फा रखो, बीटा रखो, और यहां भी अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रख दो। और कभी कभी क्वेश्चंस में कह देता है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन, तो जब सम एंड प्रोडक्ट दिया रहेगा तो ये केस दिया रहेगा, तो यहां पर डायरेक्ट ये वैल्यू 2 रख देना। अब कभी कभी कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो 2 + 3 को जो ऐड करके लिख देते हैं और यहाँ 2 × 3 को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो इस बात को ध्यान देकर के आप किसी भी पॉलिनोमियल को निकालेंगे। चलो, इन एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड नंबर क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -2। तो देखो बच्चा, यहां सम ऑफ जीरोस दे रखा है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू अल्फा बीटा को -1 के इक्वल दे रखा है। तो आपसे पूछ रखा है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को आप लिख लीजिए px इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, कहीं कहीं वर्डिंग में लिख देता है सम ऑफ जीरोस, हम सीधे सीधे लिखेंगे क्योंकि अल्फा बीटा मान चुके हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देना 1/4 इंटू एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देना -1। अभी क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चा यहाँ 4 एलसीएम ले लोगे, तो ये क्या बनेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, कुछ ऐसा बनेगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। मे बी आंसर आपका हो सकता है केवल इतना ही दिया हो, इसके को हटा दिया हो, यही वो कांस्टेंट के आता है। जहां पर हमने जब इसको एक्सप्लेन किया था, इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया था, तो एक कांस्टेंट यूटिलाइज किया था, वही कांस्टेंट है कि स्केलर हमारे पास ये नंबर आया हुआ था, ठीक है। तो आंसर में अक्सर करके ब्रैकेट वाला टर्म दे दिया करता है, उससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी लिख सकते हो इतना इंटू इसमें। अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, देन इवेलुएट अल्फा माइनस बीटा 1/α -1/बीटा। ओके,
there are 7 part, you can write the 8th part also. So many questions are there, 1 upon alpha plus 1 upon beta like this. इनकी वैल्यूज बताना है. तो अब देखो पहला हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा. तो वी नो दैट इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा. इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of ax square plus bx plus c, then alpha plus beta is equal to minus p by a. हो गया. अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c by a. अब इन वैल्यूज का हेल्प लेते हुए मुझे ये सारी वैल्यूज निकालना है. तो पहला क्वेश्चन आपका है अल्फा माइनस बीटा. अब अल्फा माइनस बीटा का रिलेशन कहां से बन सकता है. बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. ओके. हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू. तो हमें अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लाना है तो यहां पर हम थोड़ा सा जुगाड़ फिट करेंगे. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां 2 अल्फा बीटा लिखेंगे. इज इट पॉसिबल. नो. पॉसिबल कब होगा जब यहां पर ऐड कर दीजिए 4 अल्फा बीटा. 4 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट हो गया प्लस 2 अल्फा बीटा हुआ. इट मींस यू कैन राइट दिस स्टेप लाइक दिस. 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा. अब इस तीन टर्म्स जो हमारे पास हैं, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. ओके. तो यहां से अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. यू लर्न दिस फार्मूला इन योर माइंड फॉर फ्यूचर. हमेशा के लिए ये फार्मूला याद रखो. देयर इज ए फार्मूला दैट इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. और अगर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो इसको इधर भेज के 4 अल्फा बीटा कर दीजिए, प्लस कर दीजिए. ओके. तो अगर इस फार्मूले को मैं यूज करूं तो यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि वी नो दैट इफ alpha and beta are the quadratic zeros of the quadratic polynomial, then we know that what is the value of alpha plus beta and alpha into beta. इतनी वैल्यू हम जानते हैं. तो अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में देखना है आपको. ओके. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रख दोगे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू रख दोगे सी बाई ए. तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड माइनस 4 सी बाई ए. तो बहुत कर सकते हो आप. ए स्क्वायर एलसीएम ले सकते हो, यहाँ बी स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ माइनस 4ac लिख सकते हो. दैट्स एनफ. दिस इज द आंसर. देन इफ दिस इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर. और यू कैन राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए. यू कैन ऑल्सो राइट प्लस इंटू माइनस, प्लस एंड माइनस. ओके. अब देखो अगर इसकी वैल्यू निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा. इसका एलसीएम लेना होगा अल्फा बीटा. यहां आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है बीटा माइनस अल्फा. बीटा माइनस अल्फा मिलेगा. अगर आप यहां माइनस कॉमन ले लोगे तो अल्फा माइनस बीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और अल्फा माइनस बीटा का अगेन यहां से वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. नीचे वाली वैल्यू तो अल्फा बीटा आपके पास मिला हुआ है. नीचे ये ऊपर वाली वैल्यू को यहां से रख दो माइनस अंडर रूट. यहां से बोलो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस राइट टर्म. तो ये हो जाएगा कितना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा. यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम हियर एंड अल्फा बीटा फ्रॉम हियर. ओके. तो आप इसको यहां पर रख करके सॉल्व करोगे. ये होगा माइनस, ये होगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 4 into c by a. Okay, by c by a. Solve it, you get the answer. Solve करने पर हमें क्या मिलेगा आंसर मिलेगा. क्या सॉल्व करना पड़ेगा. ये होगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. तो आप इसको अगर अभी जैसे पहले केस में सॉल्व किया था, इसको आप लिख सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac
देखो ये होगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए होगा ना। तो जब ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा ए। आपने यही चीज यहां पे सॉल्व किया बच्चा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये देखो सॉल्व किया, वो वैल्यू आप वहां रख सकते हो बाई सी बाई ए। ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई सी। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो बच्चा देखो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ अल्फा बीटा एलसीएम ले लो इन दोनों में। तो जैसे ही लोगे अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 में बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब इसलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखोगे माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा की वैल्यू रखोगे सी बाई ए माइनस सी बाई ए। ये इससे कट गया, हो गया माइनस बी बाई सी इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ओके, अब क्या करना है, कुछ और करना है क्या, थोड़ा सा और चाहो तो ये इक्वल नहीं रहेगा, थोड़ा सा और चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस बाहर कर लीजिए, इसको सी ए कर लीजिए, सी से डिवाइड करोगे ए बचेगा, ए का मल्टीप्लाई इसमें करोगे ए बी होगा, ए से डिवाइड करोगे ए कटेगा और सी बचेगा, सी का इसका करोगे सी स्क्वायर होगा। ओके, तो पूरा माइनस आपने बाहर कर लिया, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आप ये आंसर लिखो ये भी सही है। चलो फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में लिख रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। समथिंग इज कॉमन हियर, व्हाट इज कॉमन, अल्फा इनटू बीटा, यहां मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। बच्चा यहां अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। तो कितना हो गया, माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। आते हैं फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में लिख रखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यू नो द फार्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरह से पढ़ा था। यहां में निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फार्मूले, तो क्या होगा, इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा था। तो हमें तो यहाँ पे इसी तरह का फार्मूला चाहिए ना, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा इन अदर ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, ये बेचारा फिर दाल भात में मुसलसल। तो इसकी वैल्यू कहां से आएगी बच्चा, आप सभी लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, होता नहीं होता है। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यहां इसकी वैल्यू हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहां बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इसके प्लेस पर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब देखो इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, ये दोनों तो जुड़ गए, उसकी वैल्यू पता, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना लिखोगे, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखोगे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और ये दोनों जुड़ के 3 टाइम्स अल्फा बीटा होंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई। सिंप्लीफाई कर लो रिजल्ट। नेक्स्ट पार्ट है अल्फा बाई बीटा, 6 पार्ट, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। आप अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा होगा, बीटा से डिवाइड करोगे, अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू उस फार्मूले से आप रख लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। 6 पार्ट देखो, 6 पार्ट में 6 नहीं 7 पार्ट देखो, 7 पार्ट में कहता है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। यहां पर थोड़ा सा प्रेजेंस आप माइंड रखना है, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको करो, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करो। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड करना होगा और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म दिख रहा है, ये तीनों मिलके शेयर हो गए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां रखा, देखो कितने काम का फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फा बीटा और इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ इसकी वैल्यू आप रखोगे -b/a का होल स्क्वायर -2c/a ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर -2c/a होल स्क्वायर। कैन यू सॉल्व इट? आप सॉल्व कर लोगे, आपको क्या मिल जाएगा? जवाब मिल जाएगा। यू कैन आल्सो सॉल्व 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 upon अल्फा? अल्फा बीटा इज द एलसीएम, दिस इज द बीटा प्लस अल्फा। Okay, you substitute the value of alpha plus beta and alpha beta, you get the answer. So these are the solutions of this question.